नमस्कार दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी और उसके इशारे पर काम कर रही काकरोचों के छुपे एजेंडे पर बात करेंगे। स्कूलों में बेतरतीब घुसना, रील बनाना और सस्ती राजनीति करना यह जनसेवा नहीं, यह खुली गुंडागर्दी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात याद रखिए, लोकतंत्र में सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। जनता ने सरकार चुनी है, उसे पूरे अधिकार दिए हैं, 5 साल तक काम करने का जनादेश मिला है। फिर बीच में ये सड़क छाप गुंडे हस्तक्षेप क्यों करेंगे? तुम अपनी मांग उचित मंच पर रख सकते हो, शिक्षा विभाग में, डीएम के पास, विधानसभा में या कोर्ट में। अराजकता नहीं फैला सकते। अगर हर रोज सड़क के लोग विभागों में घुसने लगे तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है? और लोगों का तो छोड़ दीजिए, अगर दूसरे दल के विधायक ही अनावश्यक किसी इंस्टीट्यूशन में घुसना शुरू करें तो व्यवस्था कैसे चलेगी? और ये काकरोच जिसका कहीं कोई वजूद नहीं है, जो न कहीं आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड है, न किसी प्रकार की इसकी क्रेडिबिलिटी है, ये किस हैसियत से किसी स्कूलों में या कहीं जा रहा है? और सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी और इसके मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इनको सौंप सूंघ गया, ये मौका दे रहे हैं अराजकता फैलाने का, उसे बदले में कि उसे गिरफ्तार कर तत्काल जेल भेजना चाहिए था। 5 साल तक काम करने का जिस सरकार को जनादेश मिला है, उसे बीच में, यहां तक कि अगर अपोजिशन पार्टीज भी सड़क पर गुंडागर्दी कर अगर सरकार को हटाना चाहे तो यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में हर प्रकार के रास्ते खुले हैं। आप कहां जाएंगे, किस फोरम पे, किस तरीके से विरोध करेंगे? ये अराजकता की इजाजत कैसे दी जा सकती है? अपनी मांग उचित मंच पर रख सकता है, शिक्षा विभाग में, डीएम के पास, विधानसभा में या कोर्ट में। अराजकता नहीं फैला सकते। अगर हर रोज सड़क के लोग विभागों में घुसना इसी तरह शुरू करे, जंगल राज की तरह, फिर चुनाव की जरूरत ही क्या है? फिर तो भीड़ तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। यह लोकतंत्र की हत्या है। नियम साफ है, किसी भी स्कूल या विभाग की जांच कौन करेगा यह कानून तय करता है और पहले से निर्धारित है। उसके लिए उचित पदाधिकारी नियुक्त हैं। सिर्फ शिक्षा विभाग के अधिकृत अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, बीईओ या राज्य सरकार द्वारा नामित पदाधिकारी। कोई भी पार्टी कार्यकर्ता या नेता बिना अनुमति के स्कूल में घुस भी नहीं सकता। फिर ये लोग कौन होता है? कैमरा लेकर, भीड़ लेकर, शिक्षकों को घेर कर जांच करने वाले, अनावश्यक सवाल पूछने वाले, गाली गलौज करने वाले, धमकी देने वाले। यह जांच नहीं, यह दबाव है, यह धौंस है, गुंडागर्दी है। अगर शिकायत है तो सही अधिकारी को करो ना। लेकिन ये लोग उस रास्ते पर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें समस्या हल नहीं करनी है, समस्या दिखाकर प्रचार करना। अब देखिए निशाना, ये अचानक दौरे सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट में ही क्यों हो रहा है? क्या अन्य राज्यों में स्कूल नहीं है? क्या वहां के स्कूल सब अमेरिका, यूरोप जैसे हो गए? नहीं, लेकिन वहां ये नहीं जाते। मकसद सुधार नहीं, अराजकता फैलाना है। जिस पार्टी से इसकी जुड़ाव, संबद्धता, जिसकी चाकरी इसने की है, उसकी मानसिकता साफ है। उसकी सोच में नक्सलवादी प्रवृत्ति, नक्सल वाली प्रवृत्ति दिखती है। उसने खुद इधर सामने आकर कहा है कि वो दिमागी रूप से नक्सल है और स्वीकार करता है। संस्थाओं को कमजोर करना, प्रशासन को अपमानित करना और सड़क पर उत्पात मचाना, ये कार्यकर्ता उसी बदनाम पार्टी की संतानें हैं जो उनके इशारे पर काम करती है। दिल्ली में बैठकर इसे निर्देश दिया जाता है, जाओ बीजेपी राज्य में उत्पात मचाओ, रील मचाओ, बनाओ, सस्ती लोकप्रियता लाओ, क्योंकि खुद तो बदनाम हो चुका है ना हर तरह से। अब वो कहीं नहीं निकल सकता, तो उसने इस चेहरे, ये सब काकरोच को आगे किया है।
आज राजस्थान में, आज क्षमा कीजिए, कल राजस्थान में भरपूर पिटाई हुई इसी काकरोचों का। यह जनता का गुस्सा था। बहुत लोग पहले से भविष्यवाणी कर रहे थे और जनता को इसने जो जंतर मंतर पर उदंडता मचाई, जो अभद्रता की और फिर उसके बाद जो इसने अय्यासी वाली पार्टियों का सिन दिखाया, जनता दंग थी। प्रधानमंत्री के ऊपर जितने प्रकार की गालियों का प्रयोग किया, पूरे देश की जनता को इसके प्रति नफरत और गुस्सा भरा हुआ। भले प्रधानमंत्री और उनकी पुलिस कुछ ना करे, लेकिन अब जनता ने अपना धैर्य खो दिया। कल राजस्थान में कूट दिया, दौड़ा दौड़ा कर मारा, भागते भागते मार खा रहा था। यह जनता का गुस्सा था। लात खाया जम के। लोगों को, खासकर जो शांति प्रिय, लोकतंत्र में यकीन रखने वाली जनता है, आम जनता है, उनको बहुत सुकून मिला, क्योंकि लोग समझ चुका है। जनरल लोग इस बात को समझ रहा है कि ये लोग समस्या सुलझाने नहीं, समस्या को जन्म देने आया है। इसलिए इस मामले में काकरोच पार्टी का यह तरीका नियमों का घोर उल्लंघन है, 5 साल के जनादेश का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है, अराजकता को पहुंचाने की एक मैकेनिज्म है और जिस पार्टी के इशारे पर चलने वाली यह गुंडागर्दी कर रहा है, उसे तुरंत रोकनी चाहिए। केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से इसे बंद कर देनी चाहिए। और किस बात से सरकार? हमें तो लगता है कि सरकार जानबूझकर इसको मौका दे रही है। आज कितना हाय तौबा मचा रहा है सोनम वांगचुक। ये जब जरूरत पड़ी यूएपीए में, सरकार को लगा कि ये देश विरोधी किसी हरकतों में, तुरंत बंद किया। 6 महीने 7 महीने रहा। कौन सा आसमान टूट पड़ा? कितने लोग गए थे छुड़ाने उसे। वैसे ही इस काकरोचों के बारे में सरकार जब इसको बढ़ने का, इस तरह गंदगी फैलाने का मौका दे रही है, तो आम जनता को केंद्र सरकार की नीयत पर भी शक होता है कि आखिर वो चाहती क्या है। अब कल की ही बात है, ये हमारे जो विरोधी दल के नेता है, कब क्या कर लेंगे किस प्रकार कहना मुश्किल है, लेकिन केंद्र सरकार का नीयत देखिए, या फिर दिल्ली पुलिस जिसको वो कंट्रोल कर रहा है, उनका बुद्धि का तमाशा देखिए। एक एफआईआर लिखाने गया था, आपने 5.5-6 घंटे उनको ड्रामा करने का मौका दिया, राहुल गांधी को, और फिर उसके बाद सामने क्या यही काम आप जाते ही कर सकते थे? उसमें राहुल गांधी के जाने की जरूरत भी नहीं थी, वो खुद गया था, आप लिख सकते थे। कोई बहुत बड़ा पुल, बहुत बड़ा कोई विकास का स्कीम मांगने नहीं गया था, बहुत बड़ा कोई ऐसा चीज मांगने नहीं गया था जिसे देने में सरकार असमर्थ हो। एक एफआईआर ही तो लिखती थी। लेकिन कौन चला रहा है दिल्ली पुलिस को, कैसे सरकार काम कर रही है, और इस तरह इस सरकार का इकबाल कैसे रहेगा, बचा तो है नहीं। आगे शासन कैसे करेगा, यह देश के लिए सोचने की बात है। जहां नहीं डरना है वहां डर कर पानी है, और जहां जरूरत है हिम्मत डरने की, वहां बेवजह हिम्मत दिखाती। ये विरोधाभास से गुजर रही इस केंद्र सरकार को भी आत्ममूल्यांकन की, आत्ममंथन की जरूरत है कि क्यों उसके नाक के नीचे काकरोचों को उत्पात करने की अनुमति दी जा रही है। क्या यह पूरे देश के लिए अचंभित करने वाली बात नहीं है कि पहला दिन आपने एयरपोर्ट पर ही उसे किस हैसियत से आप उसको परमिशन देने गए? न वो कहीं जमीन पर वो पार्टी एग्जिस्ट करती है, न उसका कोई वजूद है, न कुछ है, न रजिस्ट्रेशन है, न उसके इतिहास भूगोल किसी किए हुए काम की कोई क्रेडिबिलिटी है, न वो सामाजिक संस्था है, न राजनीतिक, कुछ है ही नहीं। फिर भी आप एक दिन के परमिशन को फिर 30-35 दिन कैसे चलने दिया? तो केंद्र सरकार और उससे निपटने की उसके जो भी अधिकारी हैं, जो भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो सब कटघरे में हैं। सबकी पोल खुल चुकी है कि आप ऐसे मुद्दों से कैसे निपटते हैं।
सबके प्रशासनिक कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सरकार ने वोट आपको दिया है, अराजकता बर्दाश्त करने के लिए नहीं। जनता ने वोट आपको दिया है, इसलिए नहीं कि आप अराजकता दिखाते रहें जनता को और खुद बेशरम की तरह अपने अपने गद्दी से चिपके रहें। अगर आप अराजकता नहीं रोकेंगे तो फिर जनता ने आपको चुना ही क्यों है? तो दिल्ली का सारा नाटक जनता ने गुस्से भरे नजरों से देखा और यह केंद्र सरकार जानबूझकर दिखाती रही। शुरू से, पहले दिन से कोई एक्शन नहीं लिया और आज भी सारे देश में जब अधिकांश जगह आपकी ही सरकार है, ये काकरोच कैसे बदमाशी कर रहा है हर जगह? क्या नई पीढ़ी को क्या शिक्षा मिल रहा है इससे कि हर चीज को अपने हाथ में ले लो, कानून अपने हाथ में ले लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हर जगह एनार्की फैलाओ? तो अभी भी सचेत होने की जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। इंतजार मत करो कि कोई आके दूसरा समस्या समाधान कर देगा, तुम्हें खुद एक्शन लेना होगा। और संविधान ने इतनी शक्ति दी है सरकार को कि ऐसे तत्वों को पनपने से पहले ही रोक दे। कोई भी समस्या है तो उचित मंच बने हुए हैं इस लोकतंत्र में, जहां ये अक्षुब्ध लोग अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें तो नाटक करना है, रील बनाना है, दुनिया को दिखाना है, शाबाशी लेनी है। तो ऐसे सड़क छाप लोग अगर चुनी हुई सरकार के इकबाल को खत्म कर रहा है, उसके प्रभाव को नष्ट कर रहा है, जनता की नजरों में उसे शर्मसार कर रहा है, तो सोचने की जरूरत है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे सड़क छाप तत्वों को स्कूल और विभागों में घुसने मत दो, अपनी मांग उचित मंच पर रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।